किसान भाइयों, गेहूं में पहला खाद और पहला पानी दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। बुआई के समय खेत में पर्याप्त नमी होनी चाहिए और इसका जो क्राउन रूट इनिशिएशन स्टेज होता है, इस समय पर सिंचाई का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। यदि आप क्राउन रूट इनिशिएशन स्टेज से पहले सिंचाई कर देते हैं या फिर सिंचाई में देरी करते हैं, दोनों ही कंडीशन में आपका प्रोडक्शन घट सकता है। गेहूं के सिंचाई के तरीके और गेहूं में सिंचाई के समय का क्या महत्व है, इसको जानने के लिए गेहूं के विकास क्रम को जानना जरूरी है। किसान भाइयों, यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास में लगी बेल आइकन को भी जरूर दबा दें। तो किसान भाइयों, जब भी हम गेहूं की बुआई करते हैं तो जब हमारा सीड नमी और मिट्टी के कांटेक्ट में आता है तो उसका अंकुरण शुरू हो जाता है। और जैसे ही उसका अंकुरण होता है तो सबसे पहले एक रूट उसमें से निकलकर वो मिट्टी के अंदर जाती है और इस रूट को सेमिनल रूट्स बोला जाता है। और जो हमारे गेहूं के पौधे होते हैं 20 दिन तक इसी रूट से अपने पोषण का पूरा प्रबंध करते हैं। तो जो सेमिनल रूट्स होता है, ये मिट्टी में जाने के बाद इसमें जो नमी मौजूद होती है उसी की सहायता से मिट्टी से अपने पोषक तत्वों को उठाती है। किसान भाइयों, वैसे तो किसी भी पौधे के विकास के लिए करीब 32 पोषक तत्वों की जरूरत होती है और उसमें से जो मुख्य होते हैं उसमें करीब 17 पोषक तत्व जरूरी होते हैं और 17 में से 3 तो हमारे पर्यावरण से मिल जाते हैं और जो 14 पोषक तत्व होते हैं उनमें कुछ को हमें ज़्यादा मात्रा में ज़रूरत होती है और कुछ की कम मात्रा में ज़रूरत होती है। तो इन सब की पूर्ति के लिए हम यहाँ पर खाद का प्रयोग करते हैं। तो जो कुछ खाद हम बेसल डोज में देते हैं या फिर कुछ खाद हम सिंचाई के समय या फिर बीच बीच में देते हैं, तो इन सब के लिए जो हमारा नमी होती है या पानी होता है, ये बहुत ज़रूरी होता है और इसी पानी के माध्यम से ही पौधे पोषक तत्व को उठाते हैं। तो जैसे कि यदि आप यहाँ पर देखेंगे, ये जो पौधे हैं गेहूँ के, यदि हम किसी एक पौधे को उखाड़ कर यहाँ पर देखते हैं तो ये देखिए, इसमें जो नीचे की ये रूट्स बनी हुई हैं, ये इसकी सेमिनल रूट्स हैं और ये जो सेमिनल रूट्स होता है ये 20 दिन तक का इसका सेमिनल रूट्स होता है। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे, इसका जो गेहूं का ये पौधा है, ऊपर तो इसकी पत्तियां हैं, ये ऊपर हरा भरा है, नीचे यहाँ पर कुछ सफ़ेदी लिए हुए है। उसके बाद का जो ये एक गांठ होती है, इसको क्राउन बोलते हैं और 20 दिन के बाद 21 दिन से 25 दिन की अवस्था में क्राउन रूट इनिशिएशन की स्टेज स्टार्ट हो जाती है। और क्राउन रूट इनिशिएशन का मतलब है कि यहाँ से जो क्राउन है, इसके बगल से सफ़ेद सफ़ेद इसकी जड़ें निकलनी शुरू होती हैं। तो ये जड़ें जो है 21 से 25 दिन के आसपास से निकलनी शुरू होती हैं और करीब करीब 45 दिन तक निकलती रहती हैं। और जिस तरीके से इसमें जड़ों का विकास होता है उसी तरीके से इसमें कल्ले का भी विकास होता रहता है। और गेहूं से करीब 20 से 45 दिन की जो अवस्था होती है, इसी अवस्था में इसमें से नए नए कल्लों का भी विकास होता है। तो किसान भाइयों, ये जो हमारा क्राउन रूट इनिशिएशन स्टेज हो गया 21 दिन से 25 दिन के अवस्था का, इस समय पर जब नई नई जड़ों का विकास होता है तो उस समय पर पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है। यदि आप उस समय पर सिंचाई में देरी कर देते हैं तो जड़ों का विकास होता है वो प्रभावित होता है और यदि कम मात्रा में जड़ें बनेंगी तो कल्लों का विकास भी कम होगा। तो इसलिए यहाँ पर सिंचाई जरूरी हो जाती है। किसान भाइयों, अब बात कर लेते हैं कि क्या आप इसमें पहले भी सिंचाई कर सकते हैं। जैसे यदि आपने गेहूं की बुआई कर दी और खेत में अच्छी मात्रा में नमी है, तो हमारा जो क्राउन रूट इनिशिएशन स्टेज है वो 20-21 दिन के आसपास से स्टार्ट हो जाता है। लेकिन यदि आपके खेत में नमी नहीं होती है और पौधों का विकास अच्छा नहीं हो पाता है, तो उस समय पर क्राउन रूट इनिशिएशन स्टेज जो होता है वो और लेट होके आता है। तो इस समय पर यदि आप अगैती में सिंचाई कर देते हैं, पहले सिंचाई कर देते हैं, तो पौधों की जड़ों का विकास अच्छा नहीं हुआ होता है और उस समय पर यदि सिंचाई में ज़्यादा पानी आ जाता है तो पौधे के बैठने का डर रहता है, मतलब पौधों का विकास रुक जाता है। तो इस वजह से सही समय पर सिंचाई करना ज़्यादा ज़रूरी होता है। और दूसरा चीज़, इसमें सिंचाई का तरीका बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि जो आप सिंचाई कर रहे हैं वो तरीका कौन सा अपना रहे हैं। क्योंकि जब आप फ्लड से आप सिंचाई कर रहे हैं तो आपकी या तो खेत की लेजर लेवलिंग अच्छी हो, और यदि अच्छे से लेजर लेवलिंग होगी तो आप बराबर मात्रा में आप हल्की सिंचाई कर पाएंगे। और गेहूं में हल्की सिंचाई, जो पहली सिंचाई कर रहे हैं उसको हल्का ही होना चाहिए। तो इस तरीके से आप गेहूं में पहले हल्की सिंचाई करिए। और दूसरा तरीका, आप इसमें ड्रिप या स्प्रिंकलर सिस्टम को अपना सकते हैं, जो सिंचाई के आधुनिक तरीके हैं। यदि आप इन तरीकों को अपनाकर गेहूं में पहली सिंचाई करते हैं तो यहाँ पर जो कल्लों का विकास होना है वो भी अच्छा होगा और क्राउन रूट इनिशिएशन मतलब जो इसमें नई नई जड़ें बन रही है वो भी अच्छी मात्रा में बनेंगी। अब एक और बात आ जाती है कि गेहूं में पानी की कब कब जरूरत होती है। एक तो हमारा ये हो गया क्राउन रूट इनिशिएशन स्टेज। इसके अलावा जो दूसरा सबसे मुख्य स्टेज होता है, ये जब दाना भरता है गेहूं में, मतलब फूल आ जाती हैं, बालियां आ जाती हैं, उसके बाद जब दाना भरने की स्टेज होती है, इस समय पर खेत में नमी का होना बहुत जरूरी होता है। इसके अलावा किसान भाई, यदि सिंचाई की और सुविधा है तो कम से कम 4 से 5 सिंचाई गेहूं में जरूरी हो जाता है।
तो जो हमारा 45 दिन का स्टेज होता है उससे 65 दिन तक का जो स्टेज होता है, 45 से 65 दिन तक का जो स्टेज होता है, ये हमारा जो वेजिटेटिव ग्रोथ का स्टेज होता है। इस समय तक हमको जितनी खाद देनी है, जितनी इसमें अच्छे से सिंचाई करनी है, ये सब हमको कर लेनी चाहिए। तो किसान भाइयों, अब एक बात और आती है कि जब आप इसमें पहली सिंचाई दे रहे हैं तो उस समय क्या इसमें खाद भी देना ज़रूरी है? और खाद देना ज़रूरी है तो सिंचाई में कब देना है? सिंचाई के पहले देना है या सिंचाई के बाद देना है? और कौन-कौन सी खाद देना है? तो इन सब की जानकारी हमने एक दूसरे वीडियो के माध्यम से दे रखी है, तो आप चैनल पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। और उम्मीद करते हैं हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, दोस्तों में शेयर भी कर देना। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।